भगवान कहते हैं मुस्कुराहट, मुस्कुराने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं, आप प्रसन्न रहिए। शंकर जी के जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं। घर में एक सदस्य से एक की न बनती हो तो लोगों को डर ही लगा रहता है, भैया हो दोनों एक कमरे में इकट्ठे ना हो जाते। छोटे बच्चों की न बने तो डर लगता है, बड़ों की न बने तब तो और बड़ा मुश्किल। परंतु शंकर जी के यहाँ जितना परिवार है उतना ही विरोधाभासी है, एक दूसरे के विपरीत है। शंकर जी के छोटे बेटे हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान की सवारी है मूषक, चूहे पर बैठते हैं गणेश भगवान और डरे ही रहते हैं इनकी सवारी चूहा महाराज। कैसा न हो कि भगवान के गले का हार नीचे चला आया, भुजगेंद्र हारम, सांप को गले में धारण करते हैं हार के रूप में। चूहे को डरता हुआ देखता है मोर, मोर पर बैठते हैं कार्तिक भगवान। वो कहते हैं ये गले में जब तक है तब तक सुरक्षित है, एक बार नीचे आने दो तो मैं ही इसको खा जाऊंगा, क्योंकि मोर सांप को खाता है, एक दूसरे के शत्रु हैं। मैया बैठती है सिंह पर, बाबा बैठते हैं बैल पर। वृषारूढ़ होते हैं भगवान से और सिंहारूढ़ होती है मैया गौरा। तो यहाँ भी दोनों में खतरा लगा रहता है कि महाराज कभी ये लोग ना एक ध्यान न रहे और मिल जाए। और परिस्थितियां देखिए, और परिस्थितियों की यही स्थिति है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप कहे महाराज जहाँ पानी है वहाँ आगी नहीं है, जहाँ आगी है वहाँ पानी नहीं है। परंतु शंकर जी के यहाँ दोनों चीजें एक साथ उपलब्ध है। जटाओं में गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, जटाओं में गंगा की कलकल निदान करती हुई धारा बह रही है तो जल है, और तीसरा नेत्र खुल जाए तो काम भस्म के लिए ज्वाला भी है। इसका अर्थ यह है कि जल और ज्वाला एक साथ है, विष और अमृत एक साथ। विष तो कंठ में विराजमान है ही, नीलकंठ बने, और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, माथे पर चंद्रमा चमचम चमक रहा है, और चंद्रमा में कहते हैं अमृत का निवास होता है। तो अमृत और विष भी एक साथ ही है यहाँ पर। अच्छा, किसी को भूत प्रेत पकड़ लें तो क्या करते हैं? किसी को भूत पकड़ लिया तो सोखा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। वो कहता है महाराज ये भभूति है, इसको खा लेना 2-3 बार और 4 बार सिर पे घुमाना, पीछे फेंकना और फिर चल देना, पीछे मुड़ के मत देखना, बस भूत भाग जाएंगे। किसी को भूत लग जाए तो भभूति से दूर हो जाते हैं, परंतु यहाँ भूत तो गण है ही साथ साथ, और चिता भस्मो लेपा, पूरे तन में भस्म लगाते हैं, भभूति लगाते हैं। तो महाराज विष अमृत एक साथ, जल ज्वाला एक साथ, सांप चूहा एक साथ, सर्प और मोर एक साथ, सिंह और बैल एक साथ, विष अमृत एक साथ। इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी शंकर जी कैसे हैं? मुंह लटका है क्या? प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। भगवान कभी आप प्रसन्न अवस्था में नहीं पाएंगे, मुस्कुराते ही मिलेंगे। इससे सीख यह मिलती है कि जीवन में चाहे जितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हर क्षण हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए। अरे मुस्कुराने में पैसा थोड़ी लगता है, सरकार को ऐड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है लखनऊ में आप मुस्कुराइए, इसीलिए लिखते हैं कि थोड़ा दूर पढ़ेंगे तो कुछ देर तो मुस्कुराएंगे। अच्छा, ये मुस्कुराने की जो सुविधा है केवल इंसानों के पास है और किसी योनि में नहीं। आपने कभी शेर को मुस्कुराते देखा हो, हाथी को मुस्कुराते देखा हो, श्वान को मुस्कुराते देखा हो, बंदर को मुस्कुराते देखा हो, गधे को कभी मुस्कुराते देखा हो? तब महाराज ये मुस्कुराहट केवल और केवल ये नायाब तोहफा भगवान ने हम इंसानों को दिया है, इसलिए प्रसन्न मुस्कुराहट चेहरे पर रखिए। भगवान के जीवन में विपत्ति थी तब भी भगवान अधरम मधुरम मुस्कुराते रहे।